राधे राधे दोस्तों। मैं करण लेके आया हूँ आपके लिए मनोरे की किताब से हाई स्कूल का मैथ। कल आपको मैं बताया था यानी कि टू बी प्रिसम्बली हम करा रहे थे। इसमें कुछ सवाल हो गए थे यानी कि 6 सवाल हो गए थे। कितने हो गए थे? 6 सवाल हो गए। अब 7वां सवाल आज आपको बताएंगे। 7 से लेकर सवाल में टोटल 15 सवाल आज हम हल कराएंगे, यानी 7 से 15 सवाल हल कराएंगे। और ये सवाल देखिए ध्यान से, इसमें 7वां सवाल देखो क्या कह रहा है कि 7वां सवाल कह रहा है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें भी हमें सत्यता की जांच करनी है। और सत्यता के बारे में हम आपको कल बताए थे। क्या बताए थे? सत्यता के बारे में कल बता चुके हैं आपको, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम होता है बहुपद का। तो बहुपद हमारा क्या है? बहुपद हमारा है x² - 3 बराबर 0। आगे आगे क्या कर सकते हैं? इसमें कर सकते हैं यानी कि एक्स का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। और इससे आगे a² - b² सूत्र बन रहा है, यानी कि पहले क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस √3 और दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस √3 बराबर 0। शून्य निकालने हैं, यानी यदि यदि x प्लस √3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के √3। ठीक है। अब ये एक शून्य हो गया। दूसरा शून्य क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए। दूसरा शून्य क्या होगा हमारा? दूसरा शून्य को होगा x माइनस √3 बराबर 0, यानी कि यदि x माइनस √3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ये दो हो गए शून्य, यानी कि अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या हुए हैं? यानी कि अल्फ़ा बराबर आया है आपका माइनस के √3 और बीटा बराबर आया है हमारा √3। ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है मुझे? अब मुझे निकालना है शून्यकों का योग और गुणन। सबसे पहले निकालते हैं शून्यकों से। इससे शून्यकों से लिखिए, शून्यकों से शून्यकों से निकालना है। तो शून्यकों से निकालना क्या है? योग। सबसे पहले क्या निकालेंगे? योग। तो शून्यकों से योग जब निकालेंगे तो योग वाला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है। तो अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा है माइनस √3 और बीटा कितना है? √3 है। ये प्लस के माइनस के तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। अब इनका गुणनफल कितना होगा? गुणनफल गुणनफल क्या होगा? गुणनफल होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है? माइनस के √3 है। बीटा कितना है? √3 है। इनका गुणा हो जाएगा तो अंडर उठ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। ये आया आंसर। ठीक है। इसके बाद में हमें करने हैं गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। किसकी? गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो बहुपद से देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बहुपद से। बहुपद बहुपद से बहुपद क्या है हमारा? बहुपद हमारा x² - के 3 बराबर 0। ये बहुपद है। इसमें देखिए x का गुणक क्या हो जाएगा? x का गुणांक x का गुणांक क्या हो जाएगा? x गुणांक क्या हो जाएगा? इसमें x है ही नहीं, तो x का गुणांक होगा 0। और x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक x² गुणांक क्या होगा? इसका होगा इसके से x के साथ किसी गुणा नहीं है तो वन का हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और अचर पद क्या होगा? अचर पद क्या होगा? अचर पद बराबर कितना हो जाएगा आपका? ये लास्ट वाला अंक, यानी -3। हमें शून्यकों के गुणांकों से जांच करनी है। तो देखिए शून्य के गुणांक हम निकल आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ देखिए शून्यकों के योग। क्या निकालना है? योग। योग वाला फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक गुणांक यानी कि अब माइनस एक्स कितनी है हमारी? 0 है, तो -0 बटे एक्स उसका कितनी है? 1 है। अगर हम किसी संख्या को 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी ये योग आ गया। हमें क्या लगाना है? गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल देखिए, गुणनफल बहुपद से क्या होगा? गुणनफल होगा आपका अचर
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होगा? एक्स स्क्वायर गुणांक अचर पद क्या हमारा है? अचर पद हमारा -3 है। क्या है? देखिए -3 है और शून्य को गुणांक क्या आएगा? एक्स स्क्वायर क्या -1 है। तुम्हारा क्या आ जाएगा? नहीं, एक एक्स स्क्वायर 1 है, सिर्फ कितना 1 है, तो 1 का भाग 3 बार आएगा, यानी -3। ये आंसर आ गया। यानी कि शून्यकों का गुणन और बहुपद के गुणांकों का गुणन कितना आया? बराबर आया। ये हमारी सत्ता की जांच हो गई। इसके बाद सवाल नंबर है आपका 8वां। कौन सवाल है? 8वां सवाल है। 8वां सवाल देखिए ध्यान से। ये रहा 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कह रहा है? 8वां सवाल कह रहा है, हाँ बताओ ना कहाँ है। 8वां सवाल कह रहा है कि बहुपद इतने और इतने, यानी बहुपद 4x प्लस, यानी 8वां सवाल कह रहा है कि बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो हमारा बहुपद क्या है? बहुपद मेरा है 48 प्लस 2x माइनस के एक्स स्क्वायर, तो बराबर 0 मान लो इसके। इसे अगर हम नियम से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यानी एक्स स्क्वायर बाहर लिख लो पहले, तो माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के 2x और प्लस के 48 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा बराबर। अब इसे हल करेंगे, तो इसे हल किस तरीके से करेंगे? मालूम, पहले माइनस से एक्स कॉमन ले लेते हैं। क्या माइनस कॉमन ले लिया मैंने? मैंने सब से माइनस कॉमन लिया, तो ये प्लस को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -2x। ये भी किसका हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा, 48 बराबर 0। अब मुझे 48 खंड ऐसे करने हैं कि घटा के 2x आ जाए। 48 खंड करने घटा के आ जाए 2x आ जाए। 48 खंड ऐसे करने घटा के 2x आ जाए, तो यानी कि 2 आ जाए, घटा के 2 आ जाए, तो 6 अट्ठे 48, यानी 8 से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, 2 बचेंगे। 8 से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस के 6, और ये एक्स का गुणा हो जाएगा माइनस के 48, कोष्टक में बराबर 0। आगे, इससे आगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ एक्स का अंदर गुणा हो जाएगा, कोष्टक बजाय चिन्ह माइनस के हैं तो भीतर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 8x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस के 48 और बराबर 0। ठीक है, इतना हो गया। अब कॉमन लेने हैं मुझे, तो हम जब कॉमन लेंगे यानी कि माइनस अंडर रूट, यहाँ से क्या कॉमन ले ले? एक्स का मिलेगा, तो क्या बचेगा अपना? एक्स बचेगा, माइनस के 8 बचेंगे, यहाँ प्लस के कितने? 6 मिल रहे हैं कॉमन, 6 कॉमन ले लीजिए, ले लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा, यहाँ पे 6 अट्ठे 48 बराबर 0। दोनों जगह देखिए एक्स माइनस 8 है, यहाँ भी एक्स माइनस 8, तो ये कॉमन आ जाएंगे, यानी एक्स माइनस 8। और दूसरे क्वेश्चन बचेगा क्या? एक्स प्लस के 6, ये बचेंगे, और ये माइनस के बराबर 0। ठीक है, अब हम माइनस का इसमें गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? 8 माइनस के एक्स, क्या आ जाएगा? 8 माइनस एक्स, और आएगा एक्स प्लस 6 बराबर 0। शून्य निकालने हैं, तो शून्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि क्या करना पड़ेगा? यदि यदि 8 माइनस एक्स बराबर 0, तो 8 बड़ा क्या आ जाएगा? एक्स, यानी कि एक शून्य तो ही निकल आया। दूसरा, यदि एक्स प्लस 6 बराबर 0, तो एक्स बराबर आएगा माइनस के 6। ये दो आ गए। तो सबसे सत्ता की जांच करनी है, किसी की जांच करनी है? सत्ता की जांच करनी है मुझे। यहाँ देखिए, सत्यता की जांच शून्यकों से, शून्यकों से, तो शून्यकों से ज्ञात करनी है मुझे।
तो शून्यकों से किस तरीके से करेंगे, देखिए शून्यकों से तो योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, योग योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा एक्स और बीटा बराबर आ जाएगा -6 आ जाएगा। बीटा बराबर क्या आ जाएगा -6 और अल्फा बराबर क्या आ जाएंगे 8, कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। आगे वहाँ रख लीजिए, तो 8 और ये 6 माइनस के हैं तो यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 बराबर कितने आ जाएंगे 2। अब क्या निकालना है मुझे, गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल। तो गुणनफल क्या निकलेगा, गुणनफल क्या निकलेगा, गुणनफल निकलेगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 8 और बीटा कितना है -6, 6 कितना आ जाएगा 48, -48 ये निकल के आया आपका गुणनफल। अब बहुपद से, अब किसे निकालना है मुझे, बहुपद से। ध्यान दीजिए सब कैसे निकालना, बहुपद, बहुपद से, बहुपद से निकालना। बहुपद क्या है, बहुपद है आपका 48 प्लस के 2x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या क्या निकालना है मुझे, ए कितनी है, ए है -1 और बी कितनी है 2 और सी कितनी है 48। यहाँ से देख लीजिए आगे अब कैसे करेंगे सेल, यानी कि इसका क्या होता है, या इस तरीके से लीजिए या इस सवाल इसको ऐसे कीजिए, यानी एक्स क्या है आपका 2 है, एक्स स्क्वायर क्या है आपका -1 है यानी गुणांक पूछा है, और सी क्या है आपकी, सी आपकी 48 यानी अचर पद कितना है 48। इसे कर लेंगे। तो शून्य योग क्या होता है, योग होता है -b/a। तो बी का रही तुम्हारी क्या है, बी है 2, -2/a कितनी है -1, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा आपका है, सॉरी हाँ अल्फा इंटू बीटा, ये गुणन होता है और इसके बाद क्या होता है c/a। सी क्या है आपकी, सी है आपकी 48, कितनी 48, ए कितनी 1 है तो ये आ गया आपका 48, आंसर आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह अलग अलग आए हैं, क्या है चिन्ह अलग अलग आए हैं, तो चिन्ह हमें सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस बहुपद ई बार मानना पड़ेगा, कौन सा बहुपद मान लो ई बहुपद मानना पड़ेगा, तो हमारे क्या अलग तरीके से कह जाएंगे माइनस कह जाएंगे, यहीं से मान के चलिए तो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस को हो जाएगा तो माइनस का आ जाएंगे, ये भी किसका आ जाएगा माइनस का, अगर हम ये मान के चलेंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुपद के गुणनफल कैसे हैं बराबर हैं और इनका योग कैसा है बराबर है, ठीक है, इसकी भी जांच हो गई। सवाल नंबर नमा देखिए क्या, सवाल नंबर नमा क्या कह रहा है, ये रहा देखिए आपका नवा सवाल, कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य एक है, तो के का मान ज्ञात करिए, यानी एक्स बराबर एक मान दे दिया, कितना है एक, बहुपद कितना दिया है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के बराबर 0। जहाँ जहाँ पर एक्स है तहाँ तक क्या रखना है, वन रखना है, तो वन यहाँ रखिए, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन और प्लस के बराबर 0, वन का वर्ग वन, वन और प्लस के बराबर 0, एक वन कितने हो जाएंगे 2, कितने हो जाएंगे 2, 2 प्लस के बराबर 0, दो ये प्लस के माइनस के हो जाएंगे, यानी के बराबर आएगा -2। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। इसके बाद सवाल नंबर दिया है इन्होंने 10वां, देखिए 10वां सवाल ध्यान दीजिए। 10वां सवाल क्या कह रहा है, 10वां कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणन क्रमशः दी हुई संख्या है। तो योग क्या दिया है, योग दिया है आपको 1/4 और गुणन क्या दिया है, गुणनफल दिया है, गुणनफल गुणनफल दिया है -1। हमें क्या बताना, दो घात समीकरण ज्ञात करने हैं, तो दो घात समीकरण ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखाए थे, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है आपका
एक्स स्क्वायर माइनस योग, ये था योग पर शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, कितना गुणनफल, ये फार्मूला था गुणनफल। तो आगे देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस योग कितना है, योग है 1/4 एक्स और प्लस का गुणनफल कितना है, माइनस के वन है, क्या है माइनस के वन है। अब हम इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इससे आगे क्या आएगा, इसे जब हल करेंगे तो क्या आएगा, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, कितना आएगा 4 आ जाएगा। या इस तरीके से नहीं करो तो क्या करो, 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4 करेंगे आ जाएंगे माइनस के एक्स और माइनस के 1, ये होगा आपका आंसर। पहले सवाल का आंसर ये हुआ आपका, क्या हुआ पहले सवाल का आंसर होगा। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, ये रहा दूसरा सवाल, देखिए दूसरा सवाल इससे कर रहे हैं। दूसरा सवाल है आपका √2, 1/2, यानी कि योग दे दिया इसने √3, 2 गुणन दे दिया है, इन्होंने गुणनफल दे दिया है, गुणनफल बराबर दे दिया है 1/2, ठीक है। तो क्या फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है आपका सूत्र होता है। तो एक्स स्क्वायर तो पता नहीं है, लेकिन माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, यानी योग क्या है अंडर, तो इन 2 है 2x हो जाएंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/2 है, 2 से गुणा कर दो, यहाँ लिख दो 2, लिखना 2 से गुणा करने पर, जब 2 से हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ करेंगे तो 2√2x, क्या आएगा 2√2x आ जाएगा, 2√2x यहाँ पे 2 करो तो 2 कट जाएंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 1, ये हुआ आपका आंसर, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा क्या है, सवाल नंबर तीसरा है तुम्हारा, तीसरा सवाल है देखिए, यह 0, √5, ये सवाल, तो योग क्या दे दिया उन्होंने, योग दे दिया है बराबर 0 और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है √5, यानी √5 दिया है। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये मान निकालने हैं मुझे। तो अल्फ़ा मान, अल्फ़ा यानी एक्स स्क्वायर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा मान कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5, आगे एक्स स्क्वायर, ये 0 गुणा एक्स 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं बचा, कितने बचेंगे प्लस के √5 बचेंगे, ये होगा आपका आंसर, क्या होगा आंसर। ये सवाल हुआ आपका नंबर, कौन सा सवाल हुआ 10वां सवाल हो गया, 10वां के 3 सवाल हो गए। उसके बाद आ जाइए 11वां सवाल, 11वां भी सवाल इसी तरह का सेम ही है, इसमें भी हमें समीकरण ज्ञात करने हैं। तो समीकरण ज्ञात करने इसमें भी, तो इसमें योग क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग गुणन दे दिया है, तो योग क्या दे दिया है, योग दे दिया इसका 1 और गुणनफल क्या दिया है, गुणनफल दिया है, फल लिया है 1, ठीक है। दोनों चीज़ें एक एक दे दी हैं, क्या दे दी हैं, दोनों चीज़ें एक एक दे दी हैं। तो जब इसे हल करेंगे तो फार्मूला क्या लगेगा भाई, फार्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 1, तो माइनस के 1x हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है
1 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है देखिए, सवाल में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ज्ञात हो गया। और जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ये जांच करनी है। क्या करनी है? जांच करनी है। बहुपद निकल आया मेरा, तो सबसे पहले शून्य देखने हैं। शून्य को गुणनफल निकालना है, योगफल निकालना है। बहुपद निकल आया हमारा, क्या ये आया। तो शून्य को योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के क्या हो जाएगा? माइनस के बी अपान ए। माइनस के बी अपान ए। तो बी क्या है? माइनस के 1 है। ए कितनी है? 1 है। तो कट जाएंगे, तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 1। यानी कितने हो जाएंगे? ये प्लस को हो जाएगा तो ये कितने आएंगे? बना जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बना जाएंगे। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बटे ए। सी कितनी है हमारी? सी हमारी 1 है। तो ये भी क्या आ जाएगा? 1 है। यानी कि क्या लेकर के आया आपका आंसर? आया 1,1। ये हुआ आंसर। अगला सवाल देखिए, ये रहा अगला सवाल। यहाँ देखिए किस तरह करेंगे। यानी कि ये देखिए अल्फा प्लस बीटा वाला कितना दे दिया? माइनस के 1/4। और अल्फा इंटू बीटा वाला कितना दिया? 1/4। जब इसे हल करेंगे तो किस तरीके से होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सवाल हुआ आपका। आगे एक्स स्क्वायर इसी तरीके रहेगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा मान कितना है? माइनस के 4 है। ये माइनस का तो प्लस कितने हो जाएंगे? 1/4 एक्स। ये प्लस का है तो प्लस के कितने हो जाएंगे? 1/4 हो जाएंगे। 4 से गुणा करने पर, हम 4 से जब इसमें गुणा करें तो क्या आ जाएगा हमारा? तो मेरा आएगा 4x² प्लस के 4 कट जाएंगे तो x बचेगा और प्लस के 1। ये होगा हमारा आंसर। शून्य को 70 जांच करने हैं तो अल्फा प्लस बीटा देखो क्या आएगा हमारा। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? शून्य को यानी कि सी बटे माइनस के बी बटे ए। तो बी क्या हमारी है? बी हमारा एक्स है, तो एक्स का भी 1 आ जाएगा माइनस के 1/, और ए क्या है हमारी? ए हमारी 4 है, तो माइनस के 1/4 आ जाएगा। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? यानी सी बटे ए। सी कितनी है हमारी? 1/4 है। ए कितनी है? 1। इसे रख के हमारे को कितना आएगा? 1/4। ये हुआ आपका आंसर। इसके बाद सवाल नंबर तीसरा देखिए, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिए 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितने दिए हैं? 1। आगे इससे आगे देखिए, वही फार्मूला लगाइए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला लगाना है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना? 4 है। कितने आ जाएगा? 4x हो जाएंगे, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना? 1 है। हमें जांच करनी है, यानी अल्फा प्लस बीटा, इससे क्या आएगा आंसर? माइनस बी अपन ए होता तो माइनस के 4 ही है, माइनस के बहुत कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो गए? 4 हो जाएंगे। ए का मतलब ए ही रहेगा। और अल्फा इंटू बीटा वाला क्या हो जाएगा? सी अपन ए। सी कितनी है? 1। बस भर रहेगा। ये देखो आंसर आ गया। ये जांच करनी थी। आपका ये सवाल समाप्त हुआ। सवाल नंबर 11वां भी समाप्त हुआ। अब 11 सवाल के बाद सवाल नंबर बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सी के शून्यों का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हैं, तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्यों का योगफल बच्चों क्या होता है? लिखा चुके हैं हम। पहले बहुपद लिख लीजिए। बहुपद क्या है हमारा? ए एक्स स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस के सी बराबर, ये बहुपद हमारा हो गया 0। मुझे क्या कार्य करना है? शून्यों का योगफल। तो शून्यों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस के बी बटे ए। क्या होगा? माइनस के बी बटे। और गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे ए।
लेकिन उससे पहले क्या कह रहा है, उससे पहले कह रहेगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है इन्होंने, 10 दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 10 दिया है। तो रख लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपका है 10। कितना है, यानी कि समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसे नंबर समीकरण नंबर 2 दीजिए। यानी कि समीकरण 1 से समीकरण का 1 क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस के बी बटे ए। माइनस के बी बटे ए आ जाएगा। इसका मान कितना है, 10 बराबर आएगा माइनस के बी बटे ए। मान से करना है मुझे ए का, लेकिन बी क्या दिया है, बी दिया आपका 5। तो ये भी माइनस कर, ये भी माइनस कर, माइनस प्लस 5 आ जाएंगे। यानी कि 10 बराबर कितने आ जाएंगे, 5 बटे ए। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, कैसे गुणा करेंगे, यानी कि 2 बराबर क्या आ जाएगा, 1 बटे ए आ जाएगा, इसका उसमें गुणा हो जाएगा। तो 2 ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। 2 ए बराबर कितना, देखिए कितना हो जाएगा, 2 ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब ए बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 का इधर गुणा तो भाग हो जाएगा, यानी 1 बटे 2। ये हुआ आपका ए का मान आ गया। मुझे और किसका निकालना है, सी का मान निकालना है। सी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सी का मान निकालना है मुझे, तो गुणनफल लगा दीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है कितना, 10। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए बराबर 10। ए निकल आया कितना है, 1/2 है। तो सी बटे 1/2 इंटू 10। तो 2 का बराबर बराबर है कितना, बराबर 10। आगे 2 पर पहुँच जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, 2c बराबर आ जाएंगे 10 और 2 पंजे 10। यानी कि सी बराबर आ जाएगा आपका 5। क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, आंसर क्या होगा इसका, यानी कि ए बराबर मान निकल आया और बी बराबर और सी बराबर निकल आया। यानी कि ये हुआ आपका आंसर। एक आंसर हुआ आपका ये। सवाल नंबर 12 में भी हो गया। इसके बाद सवाल नंबर है 13। 13 क्या कह रहा है भाई, शून्यकों की सत्ता की जांच करनी है इसमें भी, तो करें। देखिए बहुपद दिया क्या है, इसमें बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस के 2 बराबर 0। ये बहुपद दिया है। तो 6 से गुणा करने पर, हम जब 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6x²। ये 6 कट जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे x, और 6 दूनी 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बाचंग 72 हो गए, यानी 12 गुणा हम 6 में करें, बाचंग 72 हो जाएंगे। 72 खंड से घटा के 1 आ जाए तो 9 8 72, यानी कि 6x² प्लस 9 माइनस के 8 एक्स माइनस के 12 बराबर 0। आगे 6x² प्लस 9x माइनस के 8x माइनस के 12 बराबर 0। इतना हो जाएगा। इसके बाद में हल करेंगे तो इसके हल किसी अब कॉमन लेने हैं। तो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 और x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 का 3 में 3 6 में 2 का भाग चला, 6 में 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 दूनी 6 2 और x प्लस 3 3 का 9। ये माइनस से यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 4 कॉमन मिल रहा है, कितने 4 4 कॉमन ले लीजिए। 4 दूनी 8x प्लस 4 3 12 बराबर 0। देखिए यहाँ पर दोनों समान आए हैं, समान आए तो क्या आ जाएगा 2x प्लस के 3, और दूसरे का क्या आ जाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब शून्य निकाल लीजिए। यदि 2x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएंगे 0, तो 2x बराबर कितने हो जाएंगे -3, और x बराबर कितने हो जाएंगे, गुणा हो रहा है तो भाग हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ये आ गया। एक बार ये दौर निकाल लीजिएगा। ये दौर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यदि यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4/3। ये हुआ आपका, ठीक आंसर हुआ ये हुआ। हमें जांच भी करनी है। तो अल्फ़ा बराबर क्या दिया, अल्फ़ा बराबर आ गया -3/2, और बीटा बराबर क्या आया 4/3। इतना आ गया। अब शून्यकों से निकालनी है, किससे निकालनी है, शून्यकों से।
शून्यकों से योग निकालना। क्या निकालना? योग। सबसे पहले क्या निकालेंगे? योग। तो योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा क्या है? -3/2 और बीटा क्या हमारा? प्लस 4/3। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, यानी कि कितने बचेंगे? -1/6। ये आ गया। इसके बाद में गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है? गुणनफल। हम जो गुणनफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -3/4 इंटू 4/3। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे। तो कितना है यहाँ पे? कितना है यहाँ पे? 2 है। तो 2 दूनी 4, ये कट गए। कितना आ जाएगा? -2। ये हो जाएगा आपका। ये इसका हो जाएगा। अब मुझे निकालने क्या है? अब बहुपद से यहाँ पे देखना, किसे निकालेंगे? बहुपद से। तो बहुपद से यहाँ देखिए, बहुपद से। तो बहुपद से निकालोगे, तो बहुपद से निकालेंगे तो क्या होगा? पहले मुझे निकालना एक्स का गुणांक। किसका निकालना? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है? 1/6 है। 1/6 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर गुणांक है 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अचर पद क्या हो जाएगा? अचर पद। अचर पद हो जाएगा आपका -2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अचर पद। अब इसे हल करना है, तो सबसे पहले काम क्या होगा? योग निकालना। क्या निकालना? योग। योग बराबर आ गया तो सत्ता की घात हमारी सही हो गई। अगर योग आपका बराबर आ जाए तो सत्ता की छाँ कह दी जाए, सही हो जाएगी। देखिए योग निकालना है सबसे पहले। तो योग बराबर क्या फार्मूला होगा? योग बराबर फार्मूला होगा -x का गुणांक। x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इतना है, ठीक है। x का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, बस इतना ही है, बहुत काफ़ी है। तो x कितना है? x है 1/6, तो माइनस के 1/6 हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है, तो मतलब ही नहीं, क्या रहेगा? -1/6। ये आंसर हो गया। अब क्या निकालना है? गुणनफल। तो गुणनफल क्या होता है? गुणनफल गुणनफल क्या होता है? अल्फा यानी कि क्या होता है? अचर पद। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक यानी कि अचर पद कितना है? अचर पद आपका है -2। ये बना है तो कितना आ जाएगा? -2, यानी कि दोनों हमारे क्या आ गए? बराबर आ गए। तो ये सरलता की जांच हो गई। इसके बाद सवाल नंबर है आपका 13वां हो गया, 12वां भी हो गया, और सवाल नंबर है 14वां। कौन सा? 14 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 14 में क्या कह रहा है? 14 सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा बहुपद इतने इतने के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच की सतह की जांच कीजिए। तो सबसे पहला काम होता है हमारा बहुपद लेंगे। तो बहुपद क्या दिया है इसमें? बहुपद दिया है 7y² माइनस के 11/3 बाई और माइनस के 2/3 बराबर 0, ये दिया है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 3 से गुणा कीजिए। क्या करोगे? 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करोगे तो क्या है? 3 सत्ते 21 आ जाएंगे। 21y²। यहाँ 3 कट जाएगा, क्या है? -11 बाई। यहाँ 3 गुणा करोगे तो 3 से कटाएंगे, -2 बराबर 0। हमें क्या करना है? यहाँ देखिए क्या करना है। एक्स स्क्वायर गुणांक होगा होगा 2 में, तो 1 की दूनी 42 हो जाएंगे। 42 करने ऐसे करने घटा के 11 आ जाए, 14×42, यानी कि 21y² माइनस 14 माइनस के 3 बाई माइनस के 2 बराबर 0। इसके बाद में 21y² माइनस बाई का गुणा हो जाएगा, क्या जाएंगे? 14y माइनस में +3 बाई और माइनस के 2 बराबर 0।
कॉमन लेनी है मुझे, तो 7 यहाँ मिल जाएगी, बाई मिल जाएगी, तो 7 बाई हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो क्या 7 यहाँ 21 यानी कि 3 बाई बचेंगे, और माइनस बाई बाई कराएगी, 7 दूनी 14, आगे प्लस यहाँ पर 1 कॉमन मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 3 बाई माइनस के 2 बराबर 0। ये दोनों समान है, तो आ जाएगा 3 बाई माइनस के 2, अगला आएगा 7 बाई प्लस के 1 बराबर 0। अब मुझे क्या निकालनी, यदि, तो यदि निकालेंगे हम, तो यदि बराबर क्या आ जाएगा, 3 बाई माइनस के 2 बराबर 0। तो 3 बाई बराबर कितना है, 2 ये माइनस के किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 2 आ जाएगा। 3 का गुणा हो रहा तो भाग हो जाएगा, यानी बाई बराबर क्या आ जाएगा, 2/3, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर है आपका ये निकालनी दूसरे की भी, यदि 7 बाई प्लस 1 बराबर 0, तो 7 बाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, और बाई बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 7 बाई बराबर कितना, -1 हो जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा, -1/7 हो जाएगा। ये हो गया। अब आपके अल्फा और बीटा निकल आए, यानी कि अल्फा कितना हुआ है, देखिए अल्फा बराबर हुआ है आपका, अल्फा बराबर है आपका 2/3, और बीटा बराबर है आपका -1/7, कितना है, ठीक है। तो इसे हम हल करेंगे, शून्य को, सत्यता की जांच, सत्यता की हम जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच करेंगे यानी शून्यकों से, सबसे पहले किससे, शून्यकों से, शून्यकों से, तो शून्यकों से हम सत्यता की जांच करें तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि योग क्या होता है हमारा, योग होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना हमारा है, 2/3, और प्लस माइनस के 1/7, आगे 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/7, ऐसे में कितना आ जाएगा, 21 एलसीएम आ जाएगा, और 7 दूनी 14, और 3 एक 3, कितने बचेंगे, 11/21, कितने आ जाएंगे, 11/21। ठीक है, 13 में से 3 जाएंगे, 14 में से 3 जाएंगे, 11 बचेंगे, 21 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है, गुणन गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना आया था, अल्फा आया है 2/3, और बीटा कितना आया है, माइनस के 1/7, गुणा करना है, तो माइनस के 2/7 या 21। ठीक है, इतना है। अब हमें निकालने बहुपद से, कैसे निकालने, बहुपद से, तो यहाँ देखिए बहुपद से, तो बहुपद से जब निकालोगे तो पहले क्या मालूम होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक मालूम होना चाहिए, किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस के 11/3। अचर पद निकालना, मुझे क्या निकालना है, अचर पद। तो अचर पद क्या होगा, अचर पद हो जाएगा माइनस के 2/3, ये हो जाएगा आपका अचर पद। अब बस योग निकालना है और गुणन निकालना है। तो योग क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा आपका, योग बराबर क्या होता है, माइनस के b/a। बी कितनी है आपकी, बी है आपकी -के 11/3, ए कितनी है 7, गुणा हो जाएगा, -के 11/7 है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए, ये बी भी माइनस होती है, और ये भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी ये तो माइनस करेगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो कितने आ जाएंगे, 11/21 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर अब इसके बाद में गुणन निकालना है, गुणनफल, हमें गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है हमारा, अचर पद है हमारा -के 2/3, और एक्स स्क्वायर गुणन क्या है, 7 है, आगे कितना हो जाएगा, -के 2 और 7 दिए 21। देखिए दोनों बराबर आ गए, तो हमारी क्या है, सत्यता की जांच सही हो गई है।
इसके बाद क्या है, सवाल नंबर लास्ट में आया इस प्रश्नावली का 15 का। ध्यान से देखिए सवाल को, इसमें क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात, इसमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। क्या कीजिए, जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। ठीक है, योग दे दिया और गुणनफल दे दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया, √3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, -3/2। बस मान रखना है द्विघात समीकरण में। तो यानी क्या होता है द्विघात समीकरण, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यानी x² अल्फा इंटू बीटा मान, अल्फा प्लस बीटा मान कितना है, √2 है। कितना है, √2, तो कितना है, -√2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा मान कितना है, -3/2 बराबर 0। आगे x² माइनस √2x प्लस माइनस क्या, -3/2 बराबर 0। 2 यानी कि क्या लिखो, 2 से गुणा करने पर, जब हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 2√2x और माइनस के आ जाएंगे 3 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्या कह रहा है सवाल में, क्या कह रहा है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणन इतना तथा इतना है, इसके शून्य भी ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें शून्य भी ज्ञात करने हैं, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके हम गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड किस तरीके से करेंगे, देखिए हाँ, इसके गुणनखंड क्या कैसे करेंगे, 2 का गुणा कर दो 3 में, 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6, और 6 के खंड ऐसे करने घटाकर कितने आ जाएंगे आपके, 2√2 यानी 2√2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2√2 आ जाएंगे। तो इसे किस तरीके से हम करेंगे, देखिए अगर हम 3√2 गुणा कर दें 1√, यानी 2 का, कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए आ जाएगा 6 आ जाएगा, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड होंगे 2x² माइनस, इसके गुणनखंड क्या, 3 6 गुणनखंड के तो क्या, गुणनखंड के तो क्या होगा, गुणनखंड होगा 3√2 माइनस के √2 x माइनस के 3 बराबर 0, ये हो जाएगा। आगे 2x² कोष्टक में माइनस चिन्ह है तो अंदर गुणा हो जाएगा, 3√2x और माइनस में प्लस √2 x माइनस के 3 बराबर 0। इसके बाद में देखिए कॉमन लेने में मुझे, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, √2 कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, √2 मिल रहा है कॉमन, और x मिल रही, तो √2x हम बाहर ले ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा √2 और x बचेगी। यहाँ से हम √2 और x कॉमन ली तो प्लस के माइनस के कितने बचेंगे, 3, और प्लस यहाँ से ले लीजिएगा आप, सॉरी यहाँ 0 नहीं है, यहाँ पे 0 यहाँ 3 ही है, यहाँ से 1 कॉमन मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा, √2x माइनस के 3 बराबर 0। ये दोनों समान है, समान है तो कॉमन ले लिए, यानी कि 2x माइनस के 3, अगला क्या है, √2x प्लस के 1 बराबर 0। शून्य निकालने हैं, तो यदि √2x माइनस के 3 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा आपका, √2x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 3/√2, 3/√2 आ गया, एक आंसर आ गया, यानी एक शून्य का आ गया। दूसरा यदि क्या आएगा, ये आंसर आएगा, देखिए क्या देखिए आंसर, देखिए ये आ गया आपका, इतना आ गया। अब यहाँ देखिए यदि √2x प्लस के 1 बराबर 0, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो √2x बराबर क्या, माइनस के 1, और √2 का अगर गुणा हो रहा तो भाग हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस के 1/√2, ये ठीक है, ये शून्य हो गया।
यानी कि टू बी प्रश्नावली आपकी इसी के साथ समाप्त हुई है। और देखिए, ध्यान से देखना वीडियो, इसमें जो भी गलतियाँ बताना हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद आपका होगा प्रश्नावली हो जाएगी शुरू टू सी। अच्छी प्रश्नावली है, दीर्घात बहुपद है, इसमें भी शून्यों को ज्ञात करने पड़ेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। आज के लिए इतना बहुत है। राधे राधे बच्चों।